ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत, समझा व्युते पद नमो श्री सद्गुरु भगवंत। વિભાવ અને સ્વભાવ, સત અને અસત, જડ અને ચેતન આજે સુધી જીવે અને हमारे जीव ने आत्मा ने इसके सत्य स्वरूप को समझने का प्रयास नहीं किया तो जीवन में उतारने का प्रयास नहीं किया। समझ कहीं से मिल गई तो जिस अपेक्षा से, जिस सत्य को हमें स्वीकार करना था कि मैं आत्मा ही जीव तत्व ही हूँ, यदि मैं जीव तत्व ही हूँ तो मैं जड़ तत्व नहीं हूँ। सीधी सी बात है। मैं अचेतन नहीं हूँ, मैं अजीव तत्व नहीं हूँ। पर यदि हम हमारे पूरे इस जीवन पर दृष्टि डालेंगे, जो जीवन हम संसार में जी रहे हैं, कहते हैं अनासक्त होने के, अनासक्त रहकर जीना है। कीचड़ में जैसे कमल रहता है वैसे हमें संसार में अलिप्त रहकर जीना है। कहना बहुत आसान होता है, उपदेश देना जितना सरल है उससे कई गुना कठिन उसे अपने जीवन में उतारना है। 3 प्रकार के श्रोता बताएं। एक यहाँ से सुनते हैं और यहाँ से निकाल देते हैं, यहाँ से बाहर गए खत्म। एक होते हैं यहाँ से सुनते हैं और यहाँ से निकालते हैं वाचा ज्ञान। और सच्चे श्रोता वो होते हैं जो सुनते हैं, उसका चिंतन करते हैं, विचार करते हैं और उसके अनुसार अपने भीतर उतारते हैं, यानी हृदय में उतारते हैं और उसका अनुसरण अपने जीवन में करने का प्रयास, पुरुषार्थ करते हैं। इसे पुरुषार्थ कहा। अब जो जिसके साथ जैसा प्रारब्ध होता है वैसा उसे मार्ग मिलता है। महापुण्य के उदय से मनुष्य जन्म मिला, आर्य संस्कृति मिली, ज्ञानी पुरुष मिले, सत्य वचन सुनने को मिले। इतना पुण्य खर्च कर लिया, अब उसका सदुपयोग करना या है वैसे ही रहना या दुरुपयोग करना। दुरुपयोग भी होता है, शास्त्र भी शस्त्र बन सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक अहंकार आ जाता है। आई एम समथिंग, मुझे इतने शास्त्रों का ज्ञान है, मेरे जैसा कोई ज्ञानी नहीं। यहाँ ज्ञानी की परिभाषा वो नहीं है कि किसने कितने शास्त्र पढ़े हैं, किसने किसको सूत्र कंठस्थ है। इसकी परिभाषा, विद्वान पंडित की परिभाषा ज्ञानी की परिभाषा में नहीं आते हैं। ज्ञानी उसे कहा जिसने स्वरूप को समझकर, जानकर, मानकर उस रूप अपने जीवन को परिणमित कितना किया, आत्ममय जीवन जीने का हम कितना प्रयास कर रहे हैं। और उसके दृष्टि से ही स्वभाव और विभाव, जड़ और चेतन, इसका जो भेद है वो मूलतः से हमें थोड़े गहराई से समझना पड़ेगा। ऊपर से तो सुनते हैं और सबको पता है कि आत्मा नाम की कोई वस्तु है, शरीर से निकल जाती है, जो आत्मा है भिन्न है शरीर से वगैरह। जब तक स्वभाव को समझकर उसमें एकत्व करने का पुरुषार्थ नहीं होगा, तब तक वैभाविक दृष्टि जो अनादिकाल की पड़ी हुई है वहाँ से हम छूट नहीं पाएंगे। आज जितने भी मुख्यता से प्रयोग किए जाते हैं, मन को कैसे स्थिर करूं, कषाय मोह राग द्वेष पड़े हैं उसको कैसे निकालूं, कर्मों को कैसे क्षय करूं, वगैरह वगैरह, इस बात को हमें समझना है कि ये उपाय ठीक है, व्यवहार की अपेक्षा से कुछ शांति मिल जाती है, लेकिन हमने पहले दिन इसलिए कहा था क्या मन वचन काया कर्म, कर्म के उदय,
ये जड़ से संबंधित है या चेतन से संबंधित है? दो अपेक्षा से, व्यवहार की अपेक्षा से चेतन से संबंधित है, क्योंकि व्यवहार से कहा गया आत्मा ही कर्म का करता है और आत्मा ही कर्म का भोगता है। कब तक? अज्ञान दशा में, जब तक मिथ्यात्व है तब तक। अब जो थोड़ा मूल में हम गहराई में जाएंगे, जो कर्म का बंध हुआ, राग द्वेष अज्ञानता मुख्य कर्मणि ग्रंथि, और आगे एक आत्मसिद्धि शास्त्र में एक गाथा ली है कि जब तक जीव विभाव दशा में है तब तक कर्म का करता है, और जैसे ही स्वभाव में की दशा में आता है वृत्ति वही निज भावमा थयो अकर्ता त्याय, तो वह कर्म का अकर्ता हो गया, अभोक्ता हो गया। और उसका उपाय भी बताया मोक्ष के उपाय में कि छूटे देहाध्यास तो नहीं करता तू कर्म, नहीं भोगता तू तेहनो, एज धर्मनो मर्म। धर्म का मर्म बताया। तो धर्म के मर्म को यदि हमें समझना है और उस धर्म को हमें हमारे अपने जीवन में उतारना है तो क्या करना पड़ेगा? देहाध्यास से छूटना पड़ेगा। देहाध्यास से छूटने के लिए पहले क्या होगा कि देह देहादि क्रिया और देहादि से जुड़े संयोग संबंध उसे अपना मानना छोड़ना पड़ेगा। उसको छोड़े या न छोड़े ये तो आगे की बात है, वो छूटे या न छूटे ये भी आगे की बात है, लेकिन सबसे पहले जो मान्यता में ये जो परद्रव्य परभावों में जो मैं मेरापना कर रखा है वहाँ से हमें छूटना पड़ेगा। अब कहा कि कर्म ने जीव, आत्मा ने कर्म बांधे, जीव ने कर्म बांधे, इस अपेक्षा से जीव कर्म का करता है। अब थोड़ा परमार्थ की अपेक्षा से देखेंगे, क्या कर आत्मा ने वास्तविक कर्म बांधे? नहीं बांधे। तो फिर कर्म कैसे बंधे? कर्म बंधे ये भी सत्य है, कर्म सत्ता में पड़े हैं। और संगता युक्ति, वास्तविक आत्मा न तो संग का करता है न कर्म का करता है। संग भी आत्मा का अभी भी किसी के साथ संग है नहीं है। परमार्थ से देखेंगे तो आत्मा देह में रहते हुए भी देह से अभी इस क्षण भी संपूर्णतः भिन्न है, न्यारा है, स्वतंत्र है या नहीं है? पक्की बात। क्यों? क्योंकि जब आत्मा इस देह से निकल जाता है तो इस देह में अंश मात्र भी परिवर्तन नहीं होता है। कोई वस्तु साथ में ले जाता है? ले जाता है? ले जाता है, कर्म ले जाता है। जैसे हम कहते हैं व्यवहार की अपेक्षा से कि कुछ साथ लाया नहीं था, कुछ ले जाने वाला नहीं है। ये तो स्थूल कथन हुआ बाहर के दृष्टि से, लेकिन भीतर के अंतर के दृष्टि से देखेंगे तो कर्म साथ में लाया था ना। आज जो हम जीवन जी रहे, जो जीव जीवन जी रहे, अपने कर्म के उदय के अनुसार जी रहे। कोई सुखी है क्योंकि उसने पूर्व में कोई पुण्य बांधा होगा, उस पुण्य के उदय से आज वो सुखी है। सुखी है नहीं, दिख रहे हैं। सुख की परिभाषा जिसमें संसार ने की हुई है कि कोई व्यभिचार कर रहा है, कोई भ्रष्टाचार कर रहा है, कोई पापी है, फिर भी हम देख रहे हैं उस धन दौलत की अपेक्षा से, बाहर के सुख सुविधा की अपेक्षा से उसके पास सारी सुख सुविधाएं हैं। और हम देखते हैं खेती मजदूरी वगैरह करने वाले जो अपना पूरा जीवन एक ईमानदारी से जी रहे, वो कह रहे कि हम इतना सारा अच्छा जीवन जी रहे फिर भी हम दुखी क्यों हैं। यानी वो जो भौतिक सुख से सुख और दुख की जो हम कल्पना हमने यानी जीव ने कर रखी है, तो इस अपेक्षा से देखेंगे तो पूर्व में ऐसे कुछ उसने पुण्य किए होंगे, आज पुण्य के उदय हुए, आज पाप कर रहा है, फिर भी पूर्व के पुण्य के उदय से उसको आज सारी भौतिक सुख सुविधाएं मिल रही है। और एक ऐसा कोई व्यक्ति है कि आज तो धर्म अच्छी तरह से कर रहा है, ईमानदारी की जिंदगी जी रहा है, फिर भी उससे दुख है। बहुत बार ऐसा होता है कि एक टाइम की रोटी खाने के भी लाले पड़ जाते हैं। ठीक है, पूर्व में ऐसा कोई पाप किया होगा, आज मेहनत कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन जो पुण्य के उदय से भौतिक सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो उसे नहीं मिल पा रही है। कहीं ना कहीं पाप का उदय हम उसे कहते हैं। कि जीवन में कोई दुख भी आ जाए तो कहते दुख आया किसकी वजह से आया, तो पाप की वजह
के कर्म के उदय से आया। ये जो पाप और पुण्य का कर्म बंधा और जो उदय में आ रहा है, इसका मूल कारण जीव ने जैसे जैसे पूर्व में भाव किए थे और आज भी जैसे जैसे भाव कर रहा है, उसके अनुसार कर्म का बंध होता है। ये बात सत्य है, सुनी है। जैसे जैसे जीव भाव करेगा, अच्छे भाव करेगा तो अच्छे कर्म बंधेंगे, बुरे भाव करेगा तो बुरे कर्म यानी पाप रूपी कर्म का बंध होगा, नया बंध जो होगा। अब ये जो बंध हो रहा है, इस बंध का जो मूल कारण है वो क्या हुआ? जीव का अपना भाव। जिस प्रकार का जीव भाव करता है उस प्रकार से कर्म का बंध होता है। तो जीव कर्म का करता है कि अपने भावों का करता है? भावों का करता हुआ ना। हाँ, लेकिन भाव जीव से हो रहे हैं। जीव डायरेक्ट कर्म नहीं बांध रहा है, जैसे भाव कर रहा है वैसे कार्मण वर्गणाएं कहते हैं। जो वर्गणा है जो शुद्ध ये एक द्रव्य पुद्गल का इस सृष्टि में फैला हुआ है, अब वो कार्मण वर्गणाएं अट्रैक्ट होती है और कर्म रूप परिवर्तित होती है और बंध रूप आत्मा के साथ चिपक जाती है। यदि जीव अपने स्वभाव में हो, विभाव रूप नहीं हो, तो कर्म आएंगे? नहीं आएंगे। तो सीधी सी बात है, हमें जो काम करना है वो पुद्गल पर नहीं करना है, अपने भावों पर करना है। कर्म के बंध को रोकने के लिए इस जो पहले इसलिए बताया कि आज जितना भी काम किया जा रहा है धर्म के नाम पर, मन वचन काया की क्रिया के आधार पर किया जा रहा है कि मन वचन काया की कोई ऐसी क्रिया कर लेंगे, मन को शांत कर लेंगे, शरीर को स्थिर बिठाकर कुछ ध्यान कर लेंगे या बाहर कोई व्रत जप तप आदि कर लेंगे तो मेरे कर्म की निर्जरा होगी या मेरे कर्म का क्षय होगा। व्यवहार की अपेक्षा से सत्य है, ओके, उसका निषेध नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब तक अपने भावों को परिणामों को हम नहीं बदलेंगे, भावों के परिणाम जो भाव पर की ओर जा रहे हैं, पर द्रव्य की ओर जा रहे हैं, पर भाव की ओर जा रहे हैं, उसको जब तक अपने स्वभाव में लाने का प्रयास और पुरुषार्थ नहीं करेंगे तब तक कर्म आते हुए रुकेगा भी नहीं। नया कर्म क्षय वहाँ यदि स्वभाव में रहता है तो नया कर्म वहाँ आना बंद हो जाता है और नया कर्म नहीं बंधेगा तो उसे भोगना भी नहीं पड़ेगा। सीधी बात है, पूर्व में बांधे हैं वो आज भोग रहे हैं, भोगना पड़ रहा है। लेकिन यदि कर्म बंधेंगे ही नहीं तो भोगने की बात ही नहीं आएगी, और भोगने की बात नहीं आएगी तो कर्म जो है वो अपने आप उसकी योग्यता से क्षय हो जाएंगे और एक दिन जीव मुक्त दशा को प्राप्त कर लेगा। पूरी एक सिंपल सी विधि इतनी ही है। अब इसके लिए जो हम स्वभाव और विभाव को जानने का प्रयास कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? कि जिस विभाव दशा में जीव जी रहा है, जिस परद्रव्य को परभाव में मैं और मेरापना कर रखा है, कर्ता और भोक्तापना कर रखा है, मैं इस द्रव्य का करता हूँ, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। क्योंकि दो द्रव्य यहाँ हैं, दो द्रव्यों का परिणमन, एक जीव द्रव्य और एक जड़ द्रव्य, दो वस्तु है। दो वस्तु का अपना परिणमन उसकी योग्यता से परिणमित हो रहा है। जड़ का कार्य जड़ से जड़ में हो रहा है, जीव का कार्य जीव से जीव में हो रहा है। इस बात को पहले स्वीकार करना पड़ेगा। इसका कोई क्या बोलते प्रूफ, कोई प्रूफ नहीं है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जिसको स्वीकार करना ही एकमात्र उपाय है। उसको आप, क्योंकि ज्ञानी पुरुषों ने जो कहा है उसको जैसा है वैसा यथार्थ कुछ बातों को स्वीकार करना पड़ता है और कुछ बातों की परीक्षा करनी पड़ती है। बराबर। अब जैसे हम कहेंगे, जैसे कल हमने देखा कि पुद्गल के कुछ परमाणु ये जीव ग्रहण कर रहा है और कुछ परमाणु इसके जा रहे हैं। जो परमाणु ये जीव यानी शरीर, ये शरीर जो ग्रहण कर रहा है हमें दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं। जो परमाणु जा रहे हैं हमें दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे। फिर भी स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि जो हम खा रहे हैं पी रहे हैं, जिससे ये सप्त धातु बन रहे, खून हाड़ मांस मज्जा बढ़ रहा है,
रोज बन रहा है, नया बन रहा है, तो पुराना कहीं ना कहीं जा रहा है। क्योंकि सिर्फ वजन बढ़ते भी नहीं जा रहा है। हम कहते हैं 5 साल से मेरा वजन उतना का उतना ही है, इसका मतलब कुछ यहाँ से जा रहा है। दूसरी बात, अब यहाँ से हम बात कर रहे हैं, यहाँ से जब हम आज मोबाइल पे बात करते हैं, इंटरनेट पे बात करते हैं, यहाँ से बैठ के अमेरिका बात कर सकते हैं, कर सकते कि नहीं कर सकते? अरे बहुत, इतनी दूर क्या बात करें। अभी जो मैं बोल रहा हूँ, यहाँ ये जो शरीर से शब्द निकल रहे हैं आपके कानों तक पहुँच रहे हैं ना। बताइए बीच में शब्द कहाँ है? कहीं तो है ना। वो शब्द के तरंग यदि नहीं होती तो आपके कानों तक पहुँच ही नहीं पाती। ये मोबाइल जो उस शब्दों को ग्रहण कर रहा है, इसके द्वारा जो सैटेलाइट तक वो उसकी रेज जाते हैं, वो सैटेलाइट रेज वहाँ से अमेरिका में पहुँचा रहा है। अब बताइए इस सृष्टि में यहाँ कहाँ है वो परमाणु? दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे, लेकिन स्वीकार करना पड़ रहा है। अब व्हाट्सअप चालू करते हैं, जैसे ही आपने व्हाट्सअप चालू किया उसी वक्त आपका वो व्हाट्सअप जो भी आप खोलते खुल जाते। कहाँ से खुला? तो उसके ये परमाणु यहीं कहीं घूम रहे थे। जैसे ही आपने चालू किया, उस मशीन ने उस परमाणु को खींच लिया और आपको बता दिया। ये जो साइंस की अपेक्षा से हम देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये तो ठीक है। ये तो क्या है, अनादि से जीव को इस इंद्रियों के द्वारा जो ग्रहण होता है उसका तो स्वीकार होता है। जैसे बार बार कहा जाता है, कितनी बार कहा? आप जिंदगी में इस भाव में विचार करें कि ज्ञानी पुरुषों के वचनों के द्वारा, पढ़कर, सुनकर या जिस भी द्वारा, कितनी बार सुना हम लोगों ने कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं? कितनी बार सुना? सैकड़ों बार तो सुन लिया। असंख्य तो नहीं सुना अभी तक, इस भाव की बात कर रहा हूं, लेकिन सैकड़ों हजारों बार तो सुन लिया ना। कितना स्वीकार हुआ? कितना स्वीकार हुआ? अभी पूरा स्वीकार नहीं हुआ है। यदि पूरा स्वीकार हो जाता तो हमारा पूरा जीवन आत्ममय हो जाता। हम इस शरीर, भौतिक शरीर से कोसों दूर हो जाते, कहीं वो संन्यास्त अवस्था आ जाती। वानप्रस्थ संन्यास्त जो अवस्था बताई, आज सन्यासी होकर कहीं वन जंगल में या कहीं कुटिया में कहीं बैठकर अपनी सिर्फ और सिर्फ आत्मा की आराधना कर रहे होते, बराबर। तो पूरा स्वीकार नहीं हुआ, यानी उस हद तक नहीं हुआ जिस हद तक होना चाहिए। लेकिन कोई आपकी बातचीत हो रही हो और कह ए गधे, साला गधा है तू, क्या करेगा? एक उंगली उठाते हैं, पता है ना एक उंगली क्या काम करती है? ए उंगली नीचे कर। जब गुस्सा होता है, कहीं झगड़ा होता है ना, एक उंगली जिसमें अभी तो कुछ उसने बोला नहीं है, कुछ शब्द बोल दिए, फट से हम स्वीकार कर पाते हैं कि नहीं, करते हैं कि नहीं? ये पर को स्वीकार करने की इतनी आदत बन चुकी है, इतनी कुटेव बन चुकी है कि उसके लिए एक क्षण के लिए विचार नहीं करना पड़ता है। लेकिन ज्ञानी पुरुष पुकार पुकार के कह रहे, हे जीव जागृत था, नहीं तो रत्न चिंतामणि जैसा ये मनुष्य जन्म मिला। ये बात तो सत्य है। अब निष्फल करना है या नहीं करना है, ये अपने हाथ की बात है। यदि निष्फल नहीं करना है तो हमारे जीवन को हमें आत्ममय जीने का प्रयास, पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा। उसके अलावा दूसरा कोई चारा, जो इच्छो पुरुषार्थ तो करो सत्य पुरुषार्थ। परमार्थ यदि इच्छते हैं तो, मुक्ति की प्राप्ति करनी है तो, और संसार में भटकना है तो सारे मार्ग खुले हैं। क्योंकि धर्म ऐसा क्षेत्र है जिसमें किसी के ऊपर अंश मात्र भी जबरदस्ती नहीं की जाती, कर ही नहीं सकता। हर व्यक्ति के लिए, हर जीव के लिए अपना धर्म है, इतना धर्म स्वतंत्र है। जितनी स्वतंत्रता इस पुद्गल की बता दी, जितनी स्वतंत्रता जीव की बता दी, यानी धर्म है क्या? वस्तु का स्वभाव ही तो धर्म है। लेकिन उस स्वभाव को हम यथार्थ रूप से ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं और उस वैभाविक विभाव दशा को भी यथार्थ रूप से स्वीकार कर नहीं पा रहे हैं। यदि संसार की दशा स्वीकार हो जाती तो हम संसार में नहीं होते, और स्वभाव की यथार्थ दशा स्वीकार हो जाती तो भी हम संसार में नहीं होते, स्वभाव में होते। इस बात को बता रहे हैं। अनादिकाल से ये जीव और जड़ का जो संयोग संबंध बना हुआ है, और इस
दोनों के संयोग संबंध के कारण दोनों मलिन हुए हैं, दोनों मलिन हो रहे हैं। कौन? जीव भी मलिन हो रहा है और पुद्गल भी मलिन हो रहा है। कैसे हो रहा है? जैसे जीव अपने भावों को बिगाड़ता है, मोह राग द्वेष रूप जब जीव परिणमता है, अज्ञान दशा भी जीव की है और ज्ञान की दशा भी जीव की है, तो दोनों दशाएं आत्मा की ही है। विभाव रूप परिणमित होना, एक 47 शक्ति आप जैन दर्शन में समय सार जी में बताई जाती है, उसमें एक शक्ति वैभाविक शक्ति बताई कि हम जब इस इंद्रियों के द्वारा इन सारे बाहर के पदार्थों को जानते हैं, बराबर ना, जान रहे हैं, ये जानने में आ रहे हैं, तो क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उनका वो स्वभाव है जानने में आना, और जीव का स्वभाव है जानना। तो जानने का स्वभाव होता है और जो वस्तुएं जानने में आती है उसका वैसे स्वभाव होता है, तो दोनों का संयोग और संबंध बनता है। और जब दोनों का संयोग और संबंध बनता है तब दोनों विभाव रूप परिणमित होते हैं, और अनादिकाल से यही चल रहा है। जब पुद्गल अपने स्वभाव में है, यानी सूक्ष्म परमाणु रूप, जैसे हम कहते हैं ना कि ये पंचभूत का शरीर बना है, पंचभूत में विलीन होगा ना। कौन से 5 भूत? पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल और आकाश, बराबर। अब क्या हुआ? ये जो शरीर था, ये शरीर को जब जलाया तो इसमें जो अग्नि तत्व था वो अग्नि में विलीन हो गया, जल तत्व था उसकी भाप हो गई, उसके परमाणु वहाँ विलीन हो गए, जो पृथ्वी तत्व थी उसकी राख बन गई, वायु था वायु में विलीन हो गया, आकाश तत्व आकाश में विलीन। अब जो ये परमाणु इसके थे जो अशुद्ध थे वो अब शुद्ध रूप वापस परिणमित हो गए, उसके मूल रूप में चले जाते हैं। और जब हम किसी के छोड़े हुए परमाणुओं को जब जीव भाव करता है, जिसको हम कहते हैं अब इसने वापस ग्रहण किए, जो जाना आना हो रहा है ना, अभी शरीर की बात करना है, ये जो शरीर के परमाणु है जिसे साइंस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहता है, तो ये जो आना जाना इस शरीर के परमाणु का हो रहा है, किसी के छोड़े हुए परमाणु हम ग्रहण कर रहे हैं और हमारे छोड़े हुए वही परमाणु कोई और ग्रहण कर रहा है। ये सृष्टि की रचना है, ये प्राकृतिक रचना अपने अपनी योग्यता से चल रही है। लेकिन जब वो परमाणु यहाँ से छूट के जब इस वातावरण में फैलते हैं तब वो अपने शुद्ध रूप में परिणमित होते हैं, तब वो शुद्ध होते हैं। लेकिन जब किसी के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं तो वही परमाणु अशुद्ध हो जाते हैं। ये पुद्गल का स्वभाव और विभाव बताया। तो स्वभाव में पुद्गल का परमाणु भी शुद्ध और शुद्ध ही है, लेकिन वही परमाणु जब विभाव रूप, स्कंद रूप, शरीर रूप परिणमित होता है, यानी मन वचन काया रूप परिणमित होता है, तब वो उसकी विभाव दशा में आया, ऐसे कहलाता है। कर्म रूप परिणमित हुआ, जिस भी रूप परिणमित हुआ। उसी तरह जीव का परिणमन 2 तरह से हो रहा है। वैसे पुद्गल का जो इसलिए समझना है क्योंकि जीव ने इस पुद्गल की क्रिया को आज दिन तक अपनी माना हुआ है। माना हुआ है या नहीं माना हुआ है? माना हुआ है। ये मान्यता ही तो सबसे बड़ा मिथ्यात्व है, ये मान्यता ही तो सबसे बड़ी भ्रांति है, और इस मान्यता को हमें जड़ मूल से निकालने का प्रयास करना है। और जब तक जड़ मूल से नहीं निकालेंगे वापस अगले भवों में वो अंकुरित होते जाएंगे। अब हमें उसे अंकुरित नहीं करना है, इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है।